प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिकृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरे महामोहतमपुञ्जजासुवचनरविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। इस पवित्र मंच पर पधारे हुए तीर्थस्वरूप सम्माननीय साधु समाज, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु यहाँ आए हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, रिटर्निंग आवाज बंद करो। परम प्रभु परमात्मा की असीम कृपा से और यहाँ के सद्भक्तों के सद्प्रयास से द्वैदिवसीय संत मत सत्संग का कार्यक्रम प्रथम सत्र से आरंभ हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण ने सत्संग को ज्ञान यज्ञ की संज्ञा दी है। यह ज्ञानमय यज्ञ यहाँ आरंभ हुआ है। और भगवान ने यह भी कहा, दुनिया में जितने भी यज्ञ होते हैं उन यज्ञों में यह सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञाद ज्ञान यज्ञ परंतपा सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सभी द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ होता है। इस यज्ञ के करने से जितने भी बंधनदायक कर्म हैं वे सबके सब नष्ट हो जाते हैं।
वेदों में, धर्मशास्त्रों में, पुराणों में बहुत तरह के यज्ञों की चर्चा है और उस यज्ञ में खर्च भी बहुत होते हैं। अश्वमेध यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है, नरमेध यज्ञ है, अजामेध यज्ञ है, गोमेध यज्ञ है और भी छोटे छोटे यज्ञ होते हैं। चंडी महायज्ञ, रुद्र महायज्ञ, विष्णु महायज्ञ बहुत होते हैं, बहुत खर्च होते हैं। अश्वमेध यज्ञ तो इतना खर्चीला होता है, इतना महिमामय होता है कि कलयुग में आज तक नहीं हुआ, किसी भी देश में नहीं हुआ। हाँ, लोग कोई संस्थान हैं जो अश्वमेध यज्ञ करा रहे हैं, लेकिन शास्त्रानुकूल नहीं है। अश्वमेध यज्ञ में चुनौती का शब्द मस्तक पर लिखकर घोड़ा को छोड़ा जाता है, उसके पीछे पीछे सेना चलती है, संपूर्ण भूमंडल के राजाओं को पराजित करता हुआ सेना उस घोड़ा के साथ जब यज्ञ मंडप पर पहुंचता है तो वैदिक ब्राह्मण वैदिक मंत्रों के द्वारा घोड़े की प्रार्थना करता है, हमारे यजमान के मनोरथ को सिद्ध करने के लिए आप अपने शरीर का दान करें। और घोड़ा का अंग स्वतः ही गल गल कर यज्ञ कुंड में समाप्त हो जाता है, भस्म हो जाता है। अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, मेध का अर्थ होता है मारना। जिस यज्ञ में घोड़े की आहुति दी जाती है, घोड़ा मर जाता है, वह अश्वमेध यज्ञ है। मंत्र के द्वारा हवन होता है। उससे भी बढ़कर वाजपेयी यज्ञ होता है। 10 अश्वमेध यज्ञ करने से जितना पुण्य होता है, उतना पुण्य एक वाजपेयी यज्ञ करने से होता है। बाज का अर्थ भी होता है घोड़ा, अब पेय का अर्थ होता है जलाना। आहूत हुए घोड़े को वैदिक मंत्रों के द्वारा फिर से पहले के ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण लोग जीवित कर दिया करते थे। मारने वाले यज्ञ से जलाने वाले यज्ञ का विशेष महत्व होता है। वाजपेयी यज्ञ तो द्वापर में भी नहीं हो पाया। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने किया था। कोटिन यज्ञ वाजपेयी यज्ञ भगवान श्री कृष्ण किए थे। कोटिन बाज मेध प्रभु कीन्हा, विविध दान महि देवन दीन्हा। उसके बाद यज्ञ नहीं हुआ। गोमेध यज्ञ त्रेता युग में भी नहीं हुआ, सतयुग में हुआ था। प्रहलाद जी ने किया था। बड़ा बड़ा यज्ञ धर्मशास्त्रों में है और ऐसा भी लिखा हुआ है कि 3 अश्वमेध यज्ञ जो कर लेता था उनको मरने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती थी और 100 अश्वमेध यज्ञ करने पर
उस यज्ञकर्ता पुरुष को इंद्र का पद प्राप्त होता था। 1000 अश्वमेध यज्ञ करने पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती थी और 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने पर ब्रह्मा जी के पद पर वह यज्ञकर्ता प्रतिष्ठित होता था। 50,000 अश्वमेध यज्ञ करने पर शिवलोक की प्राप्ति और 1,00,000 अश्वमेध यज्ञ करने वाला शिवत्व को प्राप्त कर लेता था। लेकिन जो कुछ भी प्राप्त होता था मरने के बाद ही। ऐसा कोई यजमान नहीं हुआ जो जीते जी स्वर्ग गया हो, वैकुंठ गया हो, ब्रह्मलोक गया। मरने पर फल देने वाला जो यज्ञ है उसको द्रव्यमय यज्ञ कहते हैं और जीते जी जो फल प्रदान करे उसको ज्ञानमय यज्ञ कहते हैं। यह ज्ञानमय यज्ञ चल रहा है, जीते जी फल देने वाला। भगवान कृष्ण का वचन है, प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। प्रत्यक्ष फल देने वाला। प्रत्यक्ष फल क्या? सुसुखम, सुंदर सुख, जो सुख कभी समाप्त न हो वह सुख। जो सुख कभी क्षीण नहीं हो, अव्ययम, नहीं क्षीण होने वाला सुख, नहीं क्षीण होने वाला आनंद इस ज्ञानमय यज्ञ से प्राप्त होता है। भगवान ने कहा श्रेयान द्रव्यमयाद ज्ञान यज्ञ। परंतु आज दुनिया में एक भी आदमी अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता। छोड़े कोई घोड़ा को? छोड़ेगा कोई घोड़ा? अभी इंग्लैंड वाला घोड़ा छोड़ेगा तो अमेरिका वाला घोड़ा को पकड़ लेगा। अमेरिका वाला घोड़ा को छोड़ेगा तो चीन वाला पकड़ लेगा। छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। चीन वाला यदि घोड़ा छोड़ेगा तो अब 1962 का यह भारत नहीं है। अब 1962 का भारत नहीं है। अब भारत भी चीन का घोड़ा पकड़ लेगा। भारत बड़ा दमदार हो गया है। किसी भी राष्ट्र का घोड़ा हमारा भारत पकड़ सकता है। मोदी जी के प्रभाव से भारत आज इस लेवल में है कि किसी भी देश के घोड़ा को भारत पकड़ सकता है। यदि कभी अश्वमेध यज्ञ शुरू भी होगा तो मेरा विश्वास है कि भारत से ही शुरू होगा। विपक्षी कुत्ते जिस दिन शांत हो जाएंगे उस दिन यही भारत अश्वमेध यज्ञ भी कर सकता है। यह मेरा विश्वास है। देश हमारा भारत प्यारा सब देशों से न्यारा है। इसको ऋषि मुनियों ने मिलकर अपना हाथ संवारा है। यह संतों का देश है, महर्षियों का देश है, ऋषियों का देश है, मुनियों का देश है। और इसी मेंटेलिटी का यदि कोई सत्ताधारी होगा तभी इस देश की रक्षा भी कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो मेरे कहने का भाव, अभी एक भी अश्वमेध यज्ञ करने का सामर्थ्य किसी भी राष्ट्र को नहीं है। फिर 2-3 तो कोई कर ही नहीं सकते। कम से कम एक अश्वमेध यज्ञ करने में
कई लाख खरब रुपए खर्च होंगे। संपूर्ण धरती पर के मानवों को कम से कम 35 दिनों तक भोजन करना पड़ेगा। इतना विशाल यज्ञ होता है। इस प्रकार का अश्वमेध यज्ञ राजा श्वेत ने 1000 किया था, महाभारत में लिखा हुआ। 1000 अश्वमेध यज्ञ। अभी एक भी अश्वमेध यज्ञ कोई नहीं कर सकता, और राजा श्वेत ने 1000 अश्वमेध यज्ञ किया था। और जब वह मर गया तो मरने पर उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया, ब्रह्मलोक की प्रजा बन गया। शरीर यहीं रह गया, अपने चले गए सूक्ष्म शरीर से ब्रह्मलोक। घूमने को खूब मिल रहा है, बढ़िया से बढ़िया विमान, बढ़िया से बढ़िया सरोवर, बढ़िया से बढ़िया नंदन वन, बड़ा ही विलक्षण दृश्य ब्रह्मलोक का। प्रतिदिन ब्रह्मा जी का दर्शन। इतना सब कुछ के होने पर भी राजा श्वेत को वहाँ बड़ी भूख लगती थी, बड़ी प्यास लगती थी। राजा श्वेत अन्य ब्रह्मलोक वासियों से पूछता, आप लोगों को भूख प्यास नहीं लगती है? राजा श्वेत के पूछने पर वहाँ के लोग कहते, हम लोगों को तो भूख प्यास लगती नहीं। स्वर्ग वैकुंठ के लोग यदि खाने लग जाएं तो धरती पर तो एक दाना नहीं बचेगा। वहाँ भूख लगती ही नहीं, प्यास लगती ही नहीं। आप कितना भी कुछ चढ़ा दीजिए, देवता केवल भाव को ग्रहण करते हैं, पदार्थ को ग्रहण नहीं करते। देवता खाते नहीं, केवल भावग्राही होते हैं। तो वहाँ के किसी भी देवताओं को भूख प्यास नहीं लगती थी, लेकिन राजा श्वेत को बड़ी भूख लगे। उन्होंने सबसे कहा, हमें क्यों भूख लग रही है? ब्रह्मलोक वासियों ने कहा, यहाँ तो भूख नहीं लगनी चाहिए और तुम्हें लग रही है। अब तो ब्रह्मा जी ही बता सकते हैं, पूछो जाकर। ब्रह्मा जी से जब पूछा गया तो ब्रह्मा जी ने कहा, राजा श्वेत, तूने यज्ञ कुंड में करोड़ों करोड़ों क्विंटल घी स्वाहा कर दिया, जौ स्वाहा कर दिया, तिल स्वाहा कर दिया, और भी बहुत कुछ स्वाहा कर दिया। लेकिन राजा, तूने गरीब के पेट में जो आग धक धक रही थी भूख की, उसको कभी शांत नहीं किया, अन्न दान नहीं किया। दीन दुखी व्यक्ति के पेट में जो भूख की आग जलती है, उस आग को बुझा देने से 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। आज ज्ञानमय यज्ञ तो यहाँ हो ही रहा है, और हमारे तेरा खारदह के आयोजक कम नहीं है। हजारों हजार लोगों के पेट की ज्वाला को भी शांत करने के लिए साथ साथ द्रव्यमय यज्ञ भी कर रहे हैं। कितने को भोजन कराया जाएगा, और बड़ा अव्वल दर्जे का भोजन, भूखे के पेट में भोजन 1000 अश्वमेध यज्ञ के समान फलदायक होता है। तूने अन्नदान नहीं किया, भूखे के पेट में आहुति नहीं दी, इसीलिए तुम्हें ब्रह्मलोक में भी भूख सता रही है। आप लोग सकल सूरत से तो नहीं लगता है कि गरुड़ पुराण पढ़े होंगे।
एक दो लोग पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, गरुड़ पुराण में यह सब बहुत चर्चा है। जब मृतात्मा यमलोक की यात्रा करती है तो यमदूत उसे घसीट करके ले जाते। उस समय वह भूख प्यास से हाय हाय करने लगता, हाय बड़ी भूख लग रही है, हाय बड़ी भूख लग रही है। अच्छा, बड़ी भूख लग रही है, ठीक है। बालू को अत्यंत तप्त करके उसके मुंह में डाला जाता, वह हाय हाय करने लग जाता, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया। यम यातना का शरीर उसे कहते हैं, मरने जैसा दुख दिया जाता है और वह मरता नहीं है। मरणांतक पीड़ा तो होती है उस मृतात्मा को, लेकिन मरता नहीं है। उसको यम यातना का शरीर कहते हैं। हाय मैं मर गया। यमदूत पूछते, कभी तूने दूसरे के पेट की भूख को बुझाई है? बुझाया कभी जीवन में? ऐसे पापी को यही सजा मिलती है। माता पिता घर में भूखों मर रहे हैं और तू गया है हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन तीर्थ में दान करने के लिए। जिसके घर में माता पिता भूखों मर रहे हैं, उस पुत्र को कोटि यज्ञ करने पर भी कोई पुण्य नहीं होता है। और जब प्यास के मारे आकुल व्याकुल होता तो यमदूत लोहा को गला करके वह खौलता हुआ मुंह में पानी डाला जाता। लोहा गलाया हुआ वह खौलता हुआ पानी। हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया। किसी प्यासे को पानी पिलाया था? पानी तो नहीं पिलाया। अपने पीने से फुर्सत नहीं, दूसरे को क्या पिलाएंगे? किसी प्यासे को पानी पिलाया? जिन्होंने जीवन में प्यासे को पानी नहीं पिलाया, जिन्होंने जीवन में भूखे को भोजन नहीं कराया, वह क्या धर्म की बात करता है? वह मरने पर क्या सद्गति की इच्छा मन में रखता है? ऐसी आत्मा की बड़ी दुर्गति होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, तूने अन्नदान नहीं किया, इसीलिए तुम्हें यह दुर्गति भोगनी पड़ रही है, भूख प्यास सता रही है। लेकिन 1000 अश्वमेध यज्ञ जो किया, उस यज्ञ के फल से ब्रह्मलोक मिल गया है। कहा अब भूख मिटेगी कैसे? कहा तूने अपने धन से अपने तन का पोषण किया, दूसरे का पोषण नहीं किया है। जाओ धरती पर अमुक स्थान पर तुम्हारा मृत शरीर पड़ा हुआ है, अपने शरीर का मांस नोच नोच करके खाओ और मेरे तप के प्रभाव से तुम्हारा शरीर जब तक तुम्हारा कर्म भोग पूरा नहीं होगा सुरक्षित रहेगा। जाओ प्रतिदिन खा करके आओ। विमान मेरी तरफ से है, विदाउट आओ जाओ। हाय हाय करने लगा राजा श्वेत, इतना यज्ञ किया और हमारी यह दुर्गति, अपने शरीर का मांस रोज खाना पड़ेगा। रोज विमान से नीचे जाता, अपने शरीर का मांस खा करके आता। यह भूख भी एक बड़ा भारी राक्षस है। भूख जब तीव्र हो जाती है तो आदमी को सोचता नहीं क्या खाने लायक है, क्या नहीं खाने लायक है, क्या पीने लायक है, क्या नहीं पीने लायक है। जो आया
कुछ भी खा लेगा आदमी। सुंदरदास जी महाराज ने कहा, हे परमात्मा, आपने हमें शरीर दिया, बड़ा अच्छा किया, हाथ दिया, बड़ा अच्छा किया, पैर दिया, बड़ा अच्छा किया, आँख कान दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन पेट दियो बड़ दोष लगाई। पेट दे करके आपने अच्छा नहीं किया। यह पेट ऐसा पापी है कि इसी के कारण संसार में आज सारे दुष्कर्म हो रहे हैं। पेट को तृप्त करने के लिए राजा श्वेत प्रतिदिन धरती पर जाता, धरती पर से लौट करके आता। एक दिन रहा नहीं गया, ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मन आप दया करके बताएं, यह कर्म फल हमको कब तक भोगना पड़ेगा? कब तक यह कर्म फल हमें भोगना पड़ेगा? ब्रह्मा जी ने कहा, जब तक इस आँख से संत के दर्शन नहीं हो जाएंगे तब तक तुम्हारा यह कर्म फल नहीं मिटेगा। संत के दर्शन के बगैर कर्म फल नहीं मिट सकता है। गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस हुए सहरसा में, उनकी कुटिया है बनगांव में। हमारा तो मातृक ही उस गांव में है। खूब देखा उस संत की कुटिया को। उनकी वाणी में है, लक्ष्मीपति तब ही सठ सुधरत, जब ही संत के दर्शन होई, राम महात्म जानत कोई। लक्ष्मीपति तब ही सठ सुधरत, जब ही संत के दर्शन होई। दूसरी वाणी में कहते हैं, जन्म लिए का लाभ यही है, भजले सीताराम हरे। जो जन भजे भय सई अमर, राम महात्म गान करे। कीन्हों कोटि तीर्थ तप पूजा, दान देई गज सोन भरे। बिना भजन भगवंत संत के, भवसागर नहीं पार तरे। संत के चरणों का भजन किए बगैर कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता है, कर्म फल नहीं मिट सकता है। जिस दिन संत का दर्शन होगा उस दिन तुम्हारा यह कर्म भोग समाप्त हो जाएगा। राजा श्वेत ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मन आप दया करके बताओ, संत का दर्शन कब होंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, वह तारीख इसलिए बताने की ताकत मुझ में नहीं है, मैं नहीं बता पाऊंगा संत के दर्शन कब होंगे। संत तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में 3 जगह लिखे हैं कि संत का दर्शन कब होते हैं। 3 चौपाइयां हैं। एक चौपाई है, पुण्य पुंज बिनु मिलहिन संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। पुण्य के पुंज के बिना संत नहीं मिलते। जब से सृष्टि बनी है तब से हम हैं, जब से हम हैं तभी से हमने पुण्य करना आरंभ कर दिया है। पुण्य करते 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 पुण्य का पहाड़ आज खड़ा हो गया है। उसी पुण्य के प्रभाव से आज सत्संग में बैठे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में लिखा हुआ, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। बहुत जन्मों का सोया हुआ भाग्य जिनका उदय ले लिया है, जागृत हो गया है, उन्हीं को संतों का समागम आज प्राप्त हुआ है। तुलसीदास जी कहते, पुण्य पुंज बिन मिलहिन संत। एक जन्म के पुण्य से यह संभव नहीं है। आप लोगों का हो भाग्य है, कितने जन्मों के पुण्यात्मा आप हैं, यहाँ बैठे हुए हैं।
भरद्वाज मुनि के आश्रम पर श्री राम गए। भरद्वाज मुनि ने उनको बैठने के लिए कुश की चटाई बिछा दी। भगवान बैठे, पत्ते के दोने में कंदमूल फल ला करके रख दिए। भगवान ने फलाहार किया। उसके बाद भगवान कहते हैं, महाराज हमें यहाँ से आगे वन में जाना है, आप आज्ञा प्रदान करें। भरद्वाज मुनि ने अपने शिष्यों से कहा कि जाओ भगवान को कोहिनूर तक पहुंचा दो। बस इतना ही हुआ। उसी कुटिया पर कुछ दिनों के बाद भरत जी पधारे, दल बल के साथ पधारे हैं। और भरत जी को देखकर भरद्वाज मुनि पागल हो गए, खुशी के मारे पागल हो गए। इतनी खातिरदारी में लग गए कि हम कह नहीं सकते। उससे भी उनको संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने योगिक सिद्धियों को बुलाया और कहा, भरत जी की खातिरदारी ऐसी हो जैसी खातिरदारी वैकुंठ में, स्वर्ग में देवताओं की भी नहीं होती है। खातिरदारी के लिए सिद्धियों को बुलाए, स्वर्ग वैकुंठ का दुर्लभ भोग भरद्वाज मुनि की कुटिया पर सबको प्राप्त हुआ। भरद्वाज मुनि को इतनी खातिरदारी करते देखकर उनके आश्रम में जो 10,000 शिष्य रहते थे, सब कहने लगे, गुरुदेव इसी कुटिया में राम पधारे थे, आपने कुछ की चटाई बिछा दी, पत्ते के दोने में फल दे दिया और बड़े आराम से विदा कर दिए। ये तो उनके छोटे भाई हैं, उनके लिए आप इतने पागल हो रहे खुशी के मारे, बात क्या है? भरद्वाज मुनि ने कहा, जन्म जन्म के पुण्य के फल से है शिष्यों, हमें इस कुटिया में राम का दर्शन हुआ, लेकिन आज मेरा अहोभाग्य है कि राम के दर्शन के पुण्य से भरत संत का दर्शन हो रहा है। पुण्य पुंज बिन मिलहिन संता, यह दर्शन बड़ा विलक्षण होता है। लक्ष्मण जी से श्री राम ने एक बार कहा था, लक्ष्मण 14 साल तक तू मेरे साथ रहे, बड़ी लंबी यात्रा हुई अयोध्या से लंका तक की, सबसे अच्छी यात्रा तुम्हारी कब की रही है सो बता। लक्ष्मण जी ने कहा, आपका साथ और फिर आपके साथ की यात्रा का वर्णन कौन कर सकता है, सब दिन हमारा सुख में व्यतीत हुआ है, फिर भी भगवान आप पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ। जिस दिन मेरा युद्ध मेघनाद के साथ हो रहा था, इन्होंने वीर घातनी शक्ति का प्रहार मेरे ऊपर किया और मैं धराशायी हो गया। वह पापी मुझे उठाकर ले जाना चाहता था लंका, तब तक हनुमान जी आ गए, लात मारकर मेघनाद को भगा दिया और हनुमान जी ने हमें उठा करके अपनी गोद में ले लिया। हनुमान जी संत हैं। अक्षक्षय क्षण विलक्षित राक्षसेन्द्र, तुम ब्रह्मचारी बरवानर माश्रय हम। हनुमान जी की स्तुति में लिखा हुआ है। हनुमान जी संत हैं। हनुमान संत ने मुझे मूर्छावस्था में उठाकर अपनी गोद में ले लिया और लेकर के चले। यात्रा हमारी शुरू हो गई। आपके साथ तो हम जगे हुए में यात्रा कर रहे थे और संत की शरण में कोई पहुंच जाए तो सोया हुआ जीव की भी यात्रा परमात्मा की तरफ होने लग जाती है। यात्रा हमारी शुरू हो गई और हनुमान जी ने मुझे लाकर आपकी गोद में रख दिया। यह बीज की यात्रा रही है, सबसे सुखद यात्रा। संत जिनको अपना बना लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं,
अपनी गोद में उठा लेते हैं तो बीच में नहीं छोड़ते, वे तो परमात्मा की गोद में ही जाकर के छोड़ते हैं। ऐसे संत का दर्शन कोई सामान्य भाग्यवान को हो सकता है? संत शरण जो परा ताहि का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चबेना। वह ठिकाने पर पहुंच जाएगा जो संत की शरण में पहुंच गया, वह भटकेगा नहीं। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, पुण्य के ढेर के बिना संत नहीं मिलते। यदि मिल गए तो जन्मार्जित पुण्य के ढेर से संत मिल गए तो कहते हैं संस्कृति कर अंता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। संस्कृति कहते हैं संसार को, संस्कृति का एक अर्थ होता है संसरण। संसरण का अर्थ होता है फिसलन, फिसलना। फिसलना नीचे की तरफ होता है। जीवन में संत मिल जाए तो उस भाग्यवान पुरुष का फिसलना सदा सदा के लिए बंद हो जाए, वह फिसलेगा नहीं। फिसलना क्या है? मनुष्य के शरीर से गधा के शरीर में चले गए, बैल के शरीर में चले गए, कुत्ता बन गए, घोड़ा बन गए, यही तो फिसलना है। अभी तो हम सबसे ऊंचाई पर बैठे हैं। पुआल पर भी बैठने वाले उतने ही भाग्यवान हैं। प्राइवेट लॉबी में बैठने वाले भी उसी श्रेणी के हैं। इस मंच पर बैठने वाले भी उसी श्रेणी के हैं। मनुष्य का शरीर जिनको जीवन में मिल गया, सब एक ही श्रेणी के हैं, भाग्यवान जीव हैं। आज आप बहुत ऊंचाई पर हैं। दत्तात्रेय जी महाराज ने यदु से कहा था, यह प्राप्य मानुषे लोके मोक्ष द्वारम अपावृतम गृहेश खगवत शक्तस्तमारूढ़ विदुः। हे महाराज यदु, मनुष्य का शरीर जो है मोक्ष का खुला हुआ दरवाजा है। ऐसा शरीर को पाकर के भी जो घर गृहस्थी में ही पक्षी की तरह आसक्त होकर के रहता है, तमारूढ़ विदुः, विद्वान पुरुष कहते हैं वह आरूढ़ च्युत हो गया, बहुत ऊंचा चढ़कर गिर गया। बहुत ऊंचाई पर हम हैं। हमसे ऊंचाई पर आज कोई भी नहीं। आज हम सबसे ऊंचाई पर है। मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त है, सबसे ऊंचाई पर हम हैं। इससे ऊंचाई पर कोई नहीं। हमने धर्म ग्रंथों को पढ़ा है। देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि। इस शरीर के अंदर सारी विद्याएं हैं, सब देवता हैं, सब तीर्थ हैं, सब हैं इसके भीतर में। सब देवता इस शरीर में निवास करते हैं। पढ़े लिखे विद्वान को सब पता है, आँख में भी देवता है, नाक में देवता है, मुंह में देवता है, जीभ में देवता है, कान में देवता है। अब उतना समय नहीं कि सब देवता का नाम बताऊं। हाथ में देवता, पैर में देवता, अब क्या कहें, मनुष्य देह में टट्टी पेशाब की जगह पर भी देवता। और साधारण साधारण देवता नहीं, टट्टी पेशाब की जगह पर कहीं तो गणेश जी बैठे हैं, कहीं ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। कमाल हो गया। इस शरीर के अंदर में ये सब देवता कहीं भी जगह मिल जाए आराम से बैठे हुए हैं। लेकिन मैंने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा यह मनुष्य किसी देवता के भीतर में जाकर बैठा हो। मनुष्य किसी भी देवता के शरीर में जाकर के नहीं बैठता। यह आज बैठे कल बैठे, भजन करते करते एक दिन परमात्मा की गोद में ही जाकर के बैठेगा। इनको कहीं बैठने की जरूरत नहीं। इस शरीर के अंदर सब देवता बैठे। कितनी ऊंचाई पर हम लोग हैं। इतनी ऊंचाई पर बैठे हुए इस मानव को
जब किसी चौराहे पर मैं ताश खेलते हुए देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है, शराब पीते हुए देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है, झूठ बोलते हुए देखता हूँ बड़ा दुख होता है, चोरी करते हुए देखता हूँ बड़ा दुख होता है, किसी भी प्रकार के नशाओं का सेवन करते हुए देखता हूँ बड़ा दुख होता है, हिंसा करते हुए देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है, दूसरे की माँ बहनों को बुरी निगाहों से किसी को देखता हूँ, दूसरे की माँ बहनों को कोई बुरी निगाहों से देखता है और मैं देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है, दूसरे की निंदा चुगली इधर उधर करते देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है। इतनी ऊंचाई पर चढ़कर और इतना घटिया काम, सबसे ऊंचाई पर बैठें तो सबसे उच्चतर कर्म भी करें, और मानव जीवन का यदि सबसे उच्चतर उच्चतम कर्म कोई है तो यही सत्संग है। इससे उच्चतर उच्चतम कर्म संसार में कोई नहीं हो सकता। यह इतना महान कर्म है, जब राम आए धरती पर उन्होंने भी इस काम को किया, कृष्ण आए इस धरती पर उन्होंने ही इस काम को किया, शिव जी तो करते ही रहते हैं। बार बार बरमांगो हर्ष देहो श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भगत सदा सत्संग। शिव जी तो रमे ही रहते हैं सत्संग में, डूबे रहते हैं सत्संग के आनंद में। इसीलिए तो उनका नाम शिव है। जो सत्संग में डूब जाएगा वह कल्याण का स्वरूप हो जाएगा। उनका एक नाम महादेव, जो सत्संग में डूब जाएगा वह देवता क्या देवताओं का सिरमौर महादेव बन जाएगा। मानव तन पा करके कुछ से कुछ महाराज फुर्सत नहीं, फुर्सत मिल जाएगी। कितने दिन रहोगे इस तन में, कितने दिन रहोगे, फुर्सत मिल जाएगी। और जब फुर्सत मिल जाएगी इस तन से तब तो पता चलेगा 2.25 अरब वर्ष तक सत्संग के लिए तरसते रह जाओगे। 84 लाख योनियों को पार करने में 2.25 अरब वर्ष के समय लगते हैं। तरसते रह जाओगे सत्संग के लिए, भजन के लिए। इसीलिए सत्संग भजन करके इस जीवन को संभाल लो। सत्संगति संस्कृति कर अंता, तीर्थ आपको फिसलने से नहीं बचा पाएगा, यज्ञ आपको फिसलने से नहीं बचा पाएगा, दुनिया का कोई शुभ कर्म सत्कर्म फिसलने से नहीं बचा पाएगा। संत को छोड़कर इस जीव को फिसलने से कोई भी नहीं बचा सकता। आप पुराणों की कथा सुने होंगे, विष्णु भगवान के पास में रहने वाला जय विजय संत का सम्मान नहीं किया तो फिसल गया। विष्णु के साथ में रहने वाला फिसल गया है, राक्षस बन गए। भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ में रहने वाला संत का सम्मान नहीं किया तो फिसल गया। भगवान विष्णु नहीं बचाए। खुशामद कर रहे सनकादि ऋषि कि महाराज बचा लो आप अपने पार्षद को। नहीं नहीं, मैं नहीं बचाता, इन्होंने संत का अपमान किया है। संत से हमको इतना प्रेम कि वैकुंठ हमें नरक तुल्य लगता है। संत के बिना हम एक क्षण जी नहीं सकते। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। संत के बिना हम एक क्षण जी नहीं सकते। ऐसे संत का इस पापी ने अपमान किया, यह अवश्य राक्षस बनेगा। एक बार इन्होंने लक्ष्मी के साथ भी अनर्थ किया था, मेरे पास आने से रोका था। लक्ष्मी ने राक्षस होने का शाप दे दिया था इसको। लेकिन हे संत, मैं अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी के शाप से तो बचा सकता हूँ, लेकिन संत के अपमान करने वाले को मैं बचा नहीं सकता।
या अब राक्षस बनेगा। अब सनकादि ऋषि को दया आ गई, अब आप क्षमा कर दीजिए। कोई समय सीमा निर्धारित कर दीजिए। साफ तो हो ही गया राक्षस होने का, लेकिन समय सीमा निर्धारित कर दीजिए। क्या समय सीमा निर्धारित करूं? आपकी मर्जी। अब देखते हैं कि संत को दया आ गई। संत चाहते हैं सदा सदा के लिए जय विजय राक्षस के शरीर में नहीं रहे। दया आ रही है तो अब चलते हैं, कुछ करते हैं इनके लिए। भगवान विष्णु ने कहा कि जय विजय, यदि भक्ति भाव से तू मेरा भजन करेगा तो 7 जन्म लगेगा मेरे पास आने में। अब बैर भाव से मेरा भजन करेगा तो 3 जन्म में पहुंच जाएगा। क्योंकि बैरी का बैरी से बड़ा प्रगाढ़ स्नेह होता है, बड़ा प्रगाढ़। आप साधु को तो भूल जाएंगे, माँ बाप को भूल जाएंगे, लेकिन जो आपके कट्टर दुश्मन है उनको आप स्वप्न में भी नहीं भूलेंगे। ये बैर भाव है, बैर भक्ति है। बैर भाव से तू मेरा भजन करेगा तो 3 जन्म में पहुंच जाएगा। अच्छा, भगवान ने कहा अब देख ले किस तरह से तू मेरे पास आना चाहता है। जय विजय ने कहा जिस तरह से जल्दी आ जाऊं, बैर करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। बैर भाव। लेकिन प्रभु एक बात, बैर भाव से मैं आपके पास 3 जन्म में आ जाऊंगा, लेकिन आप तो परमात्मा हैं। परमात्मा में तो क्रोध होता ही नहीं। आप मुझे मारेंगे कैसे? बिना क्रोध हुए तो मारना काटना हो ही नहीं सकता है। आप जब मारेंगे, 3 बार हमको मारेंगे, तब हम आपकी शरण में आएंगे। लेकिन आप में तो क्रोध होता ही नहीं, परमात्मा में क्रोध होता ही नहीं। न संत में क्रोध होता, न भगवंत में क्रोध होता। तो बिना क्रोध के आप मारेंगे कैसे? अब भगवान विष्णु भी चुप हो गए, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। यह देखिए कितना बड़ा उलझन आ गया। भगवान चुप हो गए। अरे मैंने तो इनको कह दिया बैर भाव से तो 3 बार में मेरे पास आ जाएगा, 3 जन्म में आ जाएगा। लेकिन किसी से बैर करने के लिए तो क्रोध करना पड़ेगा। क्रोध मेरे अंदर होगा ही नहीं। सत्य प्रधान देवता मैं हूँ। शिव जी होते तो त्रिशूल तो 24 घंटा तैयार है, लेकिन मैं तो विष्णु हूँ, सत्य प्रधान देवता। हमारे में तो क्रोध हो ही नहीं सकता। भगवान विष्णु असमंजस में पड़ गए, मैंने क्या कह दिया। सनकादि ऋषि कहते हैं महाराज आप असमंजस में नहीं पड़ो। जहाँ भगवान भी कभी कभी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, वहाँ भगवान के संकट को भी संत दूर कर देते हैं। क्यों किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हो? आप यही न सोच रहे हमारे में तो क्रोध होगा ही नहीं, तो हम इसको मारेंगे कैसे? मारे बगैर ये मेरे पास आएंगे कैसे? 3 बार मारना है, अब तो अनर्थ हो जाएगा। महाराज आप क्यों किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हो? आप में क्रोध नहीं होता, लेकिन मैं आपके अंदर क्रोध पैदा करवा दूंगा। मैं क्रोध आपके अंदर उत्पन्न करवा दूंगा। आप मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न करा देंगे। हाँ, जब सभी देवी देवताओं ने मिलकर हिरण्यकश्यपु के अत्याचार से आतंकित होकर भगवान की स्तुति किए थे,
तब भगवान ने आकाशवाणी की थी, सर्वे देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सर्वा आशु विनश्यति। जो सात के साथ द्रोह करता है वह कितना भी बड़ा पहलवान क्यों न हो, उसको मैं नष्ट कर देता हूँ। सात कौन कौन? सर्वे देवेषु, जो सभी देवताओं से द्रोह करता है, जो वेद से द्रोह करता है, जो विप्र से ब्राह्मण से द्रोह करता है, जो गाय से द्रोह करता है, जो साधु से द्रोह करता है, जो धर्म से द्रोह करता है और जो मेरे से द्रोह करता है, और कितना भी बड़ा बलवान क्यों न हो, सर्वे आशु विनश्यति, उनको मैं भस्म कर देता हूँ। इस हिरण्यकश्यपु के घर में संत का जन्म होगा, उस संत को जब यह सताएगा इनको मैं भस्म कर दूंगा। हिरण्यकश्यपु के घर ही प्रहलाद जी का जन्म हुआ। उनको जब सताने लगा भगवान ने विकराल रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु को स्वाहा कर दिया। सनकादिक ऋषि ने कहा, क्रोध तो मैं उत्पन्न करवा दूंगा आपको। कैसे? मैं ही इनके अधोगति का भी कारण हूं। मेरा अपमान किया, इसीलिए इनकी अधोगति हो रही है। अब मेरे चरणों को पकड़ लिया है तो मैं ही इनकी सद्गति भी कराऊंगा। 3 बार इनका जन्म होगा। पहला जन्म में हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष होगा, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण होगा, तीसरे जन्म में शिशुपाल दंत वक्र होगा, और आप भी 3 बार वाराह नृसिंह के रूप में, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे। अब मैं क्रोध आपको उत्पन्न करवाने के लिए मैं भी 3 बार अवतार लूंगा। मेरा पहला अवतार प्रहलाद के रूप में होगा। मुझे जब सताएगा तब आपको क्रोध हो जाएगा। संत को यदि कोई सताए तो भगवान को भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है। और जब आप राम बनेंगे, ये रावण बनेगा, तब इसी के घर में मैं विभीषण बन करके अवतार लूंगा। जब विभीषण को यह लात मारेगा तब इनका समस्त पुण्य क्षय हो जाएगा और फिर आपको मारना ही पड़ेगा इनको। और तीसरी बार आप कृष्ण बनेंगे, ये शिशुपाल दंत वक्र बनेगा और मैं उद्धव बन करके आपको क्रोध उत्पन्न कराऊंगा। यह स्वाहा हो जाएगा। भगवान के साथ में रहने वाले का भी पतन हो गया है, संत का सम्मान नहीं करने के कारण। संत का अपमान राजा नहुष ने स्वर्ग में किया, ब्राह्मण को कहार बनाया। ब्राह्मण के जितने शास्त्रीय गुण हैं वो गुण यदि उनमें विराजे तो ब्राह्मण में और संत में कोई अंतर नहीं होता है। अब जनि करहु विप्र अपमाना, जान हो संत अनंत समाना। संत के जितने गुण होते हैं वो गुण ब्राह्मण में विराजते हैं, ब्राह्मण के जितने शास्त्रीय गुण होते हैं वे संत में विराजते हैं। इसलिए इनमें कोई अंतर नहीं। संत का अपमान किया राजा नहुष ने स्वर्ग में और उसका पतन हो गया, अजगर बन गया, स्वर्ग से पतन हो गया। संत का सम्मान नहीं करने पर स्वर्ग से पतन हो जाता है, वैकुंठ से पतन हो जाता है। इस धरती पर संत का जो सम्मान नहीं करेगा उसका उत्थान कैसे होगा? किसी भी तरह से नहीं हो सकता है। संत का ही संसर्ग ऐसा है कि संस्कृति कर अंता, फिसलने से आपको बचा लेगा।
गिरजा संत समागम समन लाभ कचुआन। हे पार्वती, संतों के समागम के समान संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं। पार्वती जी बोल उठी, कौन सा लाभ होता है संत के संग से? शिव जी ने कहा, लाभ शब्द में कितने अक्षर होते हैं बता तो। कहा 2 अक्षर, ला आकार और भ। कहा दोनों अक्षरों को उलट करके बताओ क्या होता है। तब पार्वती जी बोली, लाभ का उल्टा तो भला होता है। कहा यही सबसे बड़ा लाभ है। जिन्होंने संत का संग कर लिया उनका आज तक कभी बुरा नहीं हुआ है, बुरा कभी नहीं होगा। आपने वैकुंठवासी जय विजय के विषय में सुन लिया। भगवान के साथ में रहने पर भी संत का सम्मान नहीं करने के कारण बुरा हो गया। स्वर्ग में रहने पर भी संत का सम्मान नहीं करने के कारण उसका बुरा हो गया। लेकिन आज तक इतिहास के किसी भी पन्ने में यह नहीं लिखा हुआ है किसी ने संत का संग किया हो और उसका पतन हो गया है। महाजनस्य संसर्गा कश्चनोन्नति कारका रथ्याम विजाह्नवी संगा त्रिदशैरपि वंद्यते। महान पुरुषों की संगति करने से आज तक किसका उत्थान नहीं हुआ है। साधारण नाले का जल भी गंगा में मिल जाता है तो देवताओं के द्वारा वंदनीय हो जाता है। इतना बड़ा उत्थान। एक केशवदास जी महाराज संत हुए भारत में। उन्होंने लिखा, दासी के नारद, हिरणी के श्रृंगी ऋषि, कैसी कैसी नीच जगह पर जन्म हुआ है। दासी के नारद, हिरणी के श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंडा सुखदेव जी कहात हैं, गागरी से कुंभज, रेणुका से परशुराम, कुलहंडू से वाल्मीकि महिमा लखात है, मत्स्य गंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ मुनि, शूद्रणी से भरद्वाज, ब्राह्मण पद पात हैं। कहे कवि केशवदास, कहालों करो विचार, सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि कहात हैं। दुनिया में पूजनीय हो जाते हैं, उनका कभी बुरा नहीं होता, उनको कभी बुरा दिन देखना नहीं पड़ेगा। संस्कृति कर अंता, फिसलन खत्म। बनिया लोग कहा करते हैं, पूंजी लौटे नाचे साओ। कम से कम पूंजी भी लौट जाए, मुनाफा नहीं हो तो भी बनिया बड़ा खुश होता है। चलो पूंजी वापस हो गई तो कभी न कभी मुनाफा जरूर होगा। अब पूंजी ही चली गई तो सत्यानाश हो जाएगा व्यापार का। उसी तरह से कम मनुष्य जीवन भी बारंबार मिलता रहे तो कभी न कभी किसी जन्म में परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा का दर्शन कर ही लेंगे। मनुष्य शरीर रूपी पूंजी ही जीव के हाथ से चली गई तो 100 कल्प में भी परमात्मा भक्ति नहीं कर पाएंगे। न भक्ति के बिना मुक्ति तो महादुर्लभ है। सत्संगति संस्कृति कर अंता। दूसरी चौपाई में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिन्ह प्रयास होई भव भंगा। बड़े भाग से, भाग कहते हिस्सा को, जिनके जीवन में पुण्य का बहुत बड़ा हिस्सा है। कमाल हो गया, आज के लोग वाही में घर का बंटवारा कर रहे हैं, जमीन का बंटवारा कर रहे हैं, फैक्ट्री का बंटवारा, कंपनी का बंटवारा, क्या क्या बंटवारा कर रहे हैं। सच्चा भाई तो वह है जो अपने बड़े भाई से कहता है, आपके जीवन में यदि कोई पुण्य हो वह थोड़ा सा हमको दे दीजिए, हमें धन आपसे नहीं चाहिए, घर आपसे नहीं चाहिए। जो अपने जीवन में पुण्य का ही सबसे अधिक महत्व देता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, पुण्य कर्म जीव को ऊपर की तरफ लेकर के जाता है।
बड़े भाग जिनके जीवन में पुण्य का बहुत बड़ा हिस्सा है, जिन्होंने जीवन में धन संग्रह नहीं किया, जिन्होंने जीवन में प्रतिष्ठा का संग्रह नहीं किया, जिन्होंने जीवन में संसार का कुछ भी संग्रह नहीं किया, जिन्होंने जीवन में सारे जीवन में केवल पुण्य को ही बटोरा है, ऐसे पुण्य का भाग जिनके जीवन में बहुत विशाल है, ऐसे पुण्यात्मा पुरुष को ही संत का संग प्राप्त होता है। बड़े भाग पाई सत्संगा। यदि यह संग मिल गया, हर एक चौपाई में साथ साथ रिजल्ट भी देते जा रहे तुलसीदास जी। पहले में कहा संस्कृति कर अंता, दूसरी चौपाई की महत्ता को बतलाते हुए कहते हैं बिना प्रयास होई भवभंगा। एक तो संग मिलना बड़ा कठिन है, यदि यह संग प्राप्त हो जाए बिना प्रयास होई भवभंगा, बिना प्रयास के बिना परिश्रम के ही जन्म मरण का दुख समाप्त हो जाएगा। कैसा फलदायक यह संग है। और तीसरी चौपाई, अब महिभा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं सुनता। विभीषण जी कह रहे हैं हे हनुमान, अब हमको भरोसा हो गया कि राम मिलेंगे, पक्का भरोसा हो गया। हनुमान जी ने कहा तू तो बहुत बड़ा भक्त है, अब तक भरोसा नहीं था। नहीं नहीं, 14,000 वर्ष से हम लंका में राम राम करते आ रहे हैं, अब तक भरोसा नहीं था कि राम मिलेंगे, अब पक्का हो गया राम मिलेंगे। कहा कैसे? आप मिल गए। संत मिले तो मैं मिल जई हूँ, संत न मुझसे न्यारे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। आज पक्का हो गया कि राम मिलेंगे। और 15 दिन के अंदर ही विभीषण को राम मिल गए। भगवान श्री राम बाह पकड़कर बिठा लिया अपने बगल में और पूछा विभीषण, लंका में तो सब मुझे गाली देने वाला है, तू कैसे मेरे पास आ गया? मेरे पास तो आया कैसे? विभीषण जी ने कहा श्रवण सुयस सुने आया हूं, अपने कान से आपकी कीर्ति सुनकर, अपने कान से संत के मुंह से आपकी कीर्ति सुनकर। कहा क्या सुना? प्रभु भंजन भवभीर, प्रभु जन्म मरण की भारी पीड़ा को हरण करने वाले हैं, संत के मुंह से ऐसा सुनकर मैं आया हूं। अरे विभीषण, लंका में तो सब मेरा दुश्मन है, लंका में तुम्हें संत कहाँ मिले? अब हनुमान जी के मन में हुआ कहीं मेरा नाम न बता दे। भगवान के पीछे से गदा दिखला रहे हैं विभीषण को, खबरदार मेरा नाम मत बताना। हनुमान जी ही एक ऐसे भक्त हुए जो जीवन में भगवान के सामने कभी अपनी बड़ाई नहीं सुने। कहे आत्मा राम नहीं मन की व्यथा हो, जो अपनी बड़ाई से डरते रहेंगे, सदा सदगुरु को जो भजते रहेंगे, वो संसार सागर से निश्चय तरेंगे। मति भ्रम न होगा कुसंशय में पड़कर, जो सत्संग रथ से गुजरते रहेंगे, सदा सदगुरु को जो भजते रहेंगे, वे संसार सागर से निश्चय तरेंगे। बड़ाई कभी भी हनुमान जी नहीं चाहते। सब किए हैं हनुमान जी ही, लेकिन बड़ाई कभी नहीं चाहते। एक दिन तो राम से नहीं रहा गया, खूब बड़ाई की हनुमान जी की। और हनुमान जी राम के मुंह की तरफ देख रहे हैं। भगवान ने कहा अरे हनुमान, सब दिन तू मेरे चरणों की तरफ देखता था, आज मेरे मुंह की तरफ देख रहा है, अपना लक्ष्य स्थान क्यों बदल लिया? हनुमान जी ने कहा आप बदल गए तो हम भी बदल गए। हम कैसे बदल गए? आप नहीं बदले, आपका तो धर्म है भक्तों का कल्याण करना, आज तो आप भक्त का सत्यानाश करने के लिए जा रहे हैं। कहा कैसे? आपने एक बार भरी सभा में वैकुंठ में नारद जी की बड़ाई कर दी, तो नारद जी महात्मा से बंदर बन गए थे। हम तो महाराज पहले से बंदर हैं,
मेरी बड़ाई कर रहे हो, बंदर भी नहीं रहने दोगे क्या? हनुमान जी को अपनी बड़ाई पसंद नहीं। गदा दिखला रहे हैं हनुमान जी, मेरे विषय मत बतलाना, लेकिन भगवान का दर्शन होते ही जीव निर्भय हो जाता है। विभीषण जी कहते हैं आपके पीछे से जो मुझे गदा दिखला रहे हैं, उन्हीं के मुंह से आपकी कीर्ति सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। श्रवण सुयस सुन आया हूँ, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। ईश्वर कृपा का यह प्रत्यक्ष फल है संत का संग, संत का दर्शन। विवेक चूड़ामणि में आद्य शंकराचार्य ने लिखा है, दुर्लभं त्रयमेवै तद्देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। परमात्मा जिनके ऊपर बहुत कृपा करते हैं उनको 3 दुर्लभ पदार्थ देते हैं। वे कौन कौन से? मनुष्यत्वम, मानवता प्रदान करते हैं। शरीर से मनुष्य तो बहुत है, लेकिन उसको मनुष्य शास्त्र में नहीं कहा गया है। सच्चा मानव होना बहुत कठिन है। स्वामी विवेकानंद कहते थे मनुष्य का शरीर पाना कुछ और बात है, लेकिन मनुष्य बनना कुछ और बात है। सच्चा मानव परमात्मा ही बना सकते हैं। परमात्मा की कृपा जिनके ऊपर होती है वही सच्चा मानव होता है। जब मानव सच्चा हो जाता है तभी वह संत की शरण में जाता है। कच्चा तो यहाँ पहुँच ही नहीं सकता है, सच्चा ही पहुँच सकता है। जेषाम विद्यान तपोन दानम न चाप शीलोन गुडोड़ धर्म ते मर्त्यलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। शरीर मनुष्य का है लेकिन पशु की तरह डोल रहा है, जिनमें ये सब सद्गुण नहीं। जेषाम विद्यान तपोन दानम, सच्चा मानव तो परमात्मा ही बना करके भेजते हैं। आज आप लोगों का अहो भाग्य है कि परमात्मा के बनाए हुए सच्चे मानव बन करके यहाँ बैठे हुए हो। पहला दुर्लभ पदार्थ मानवता, दूसरा मुमुक्षुत्वम, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, अखंड सुख पाने की इच्छा, अखंड आनंद पाने की इच्छा। ऐसे थोड़े आप लोग आ गए, कुछ चाहना तो जरूर है। ज्ञानमय यज्ञ में जो भाग लेता है उनकी चाहना भी बड़ी उत्कृष्ट होती है। निकृष्ट चाहना है सुतवित लोक ईशना तीनी, और सबसे उत्कृष्ट चाहना है आत्म कल्याण की। उत्कृष्ट चाहना है मुमुक्षुत्व, ईश्वर की कृपा से ही संभव है। तीसरा दुर्लभ पदार्थ वह है जिसके संग से सारी दुर्लभताएं स्वतः प्राप्त हो जाती है। महापुरुष संश्रय, महान पुरुषों का संग। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। ईश्वर की कृपा से, पुण्य के पुंज से, बड़े भाग से संत मिलते हैं। तारीख से भी कोई नहीं बता सकते संत कब मिलेंगे। इन सब कारणों से मिलते हैं, लेकिन तारीख से भी नहीं बता सकते। ब्रह्मा जी ने राजा श्वेत से कहा कि तारीख से भी मैं नहीं बता पाऊंगा संत कब मिलेंगे, लेकिन यह मैं कह सकता हूँ जिस दिन मिल जाएंगे तुम्हारा कर्म नष्ट हो जाएगा, पक्का है। इच्छा मन में बना करके रखो, जरूर मिलेंगे। अब भीतर में बड़ी इच्छा है कि जीवन में संत मिले, संत मिले। संत से मिलने की इच्छा। उस माई को चादर समेटने की बीमारी लग गई। इतना बढ़िया सत्संग चल रहा है, चादर समेट रही है।
सत्संग के समय एक एक शब्द को ध्यान से सुनना चाहिए। बुद्धि पर पत्थर पड़ गई और कोई समय नहीं है इधर उधर करने के लिए। भीतर में चाहना है कि संत कब मिलेंगे, संत कब मिलेंगे। इसी चाहना में जी रहे हैं राजा श्वेत। प्रतिदिन मांस खाने के लिए जाते हैं, धरती पर आते हैं, जाते हैं, आते हैं। चाहना प्रबल हो गई। संत से मिलने की इच्छा जो है, उससे पवित्र इच्छा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती है। प्रधानमंत्री से मिलने की इच्छा उत्पन्न हो गई, कह सकते हैं यह भी एक इच्छा ही है। नहीं तो विधायक जी से तो कोई मिलने के लिए नहीं जाते। प्रधानमंत्री से मिलने की इच्छा बड़ी उत्कट इच्छा है। राष्ट्रपति से मिलने की इच्छा, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अडानी फडानी कितने हैं आजकल धरती पर, उनसे मिलने की इच्छा, यह भी साधारण इच्छा नहीं है। देवी देवताओं से मिलने की इच्छा, और भी बहुत इच्छा है। लेकिन संसार में सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण इच्छा यही है, हे परमात्मा हमें जीवन में संत मिल जाए। इससे पवित्र, इससे उत्कृष्ट कोई भी इच्छा नहीं हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण इच्छा है संत से मिलने की। ऐसी इच्छा राजा श्वेत के अंदर ब्रह्मा जी ने जागृत कर दी। रोज जाते आते चारों तरफ देखते, कहीं से कोई संत मिले, संत मिले। संयोग ऐसा रहा, संयोग ऐसा रहा, एक दिन विमान से उतरे अपने ही शरीर का मांस खाने के लिए। खाने से पहले राजा श्वेत एक बार चारों तरफ देखते, एकाएक ईश्वर की कृपा से एक संत उसी सरोवर में स्नान करने के लिए आ रहे थे। दूर से ही दिखलाई दिया और देखते ही उन्हें लगा ये संत ही होंगे। संत का मिलना तो कठिन है ही, महाकठिन है, लेकिन संत को पहचान लेना कि यही संत हैं, यह तो महाकठिन विषय है। हमारे गुरुदेव ने तो लिखा, करी सत्संग गुरु खोज, करी चुनिए गुरु सच्चा, बिन सतगुरु के ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। कुंडलिया में कहूँ सतगुरु कर पहचाना, अरे हारे में ही जौ प्रभु दया सा मिले, सेवी तज अभिमाना। परमात्मा की असीम कृपा जिस जीव के ऊपर होती है, वही जीव दिल से संत को पहचान पाता है। हाँ, यही संत हैं। नहीं तो आज की दुनिया भ्रमित हो रही है, भ्रमित हो रही है। मेरे पास देहरादून आश्रम पर एक भगत आए, एक बोरी सामान उनके साथ में, मुझे प्रणाम किया, बैठे मेरे पास। मैंने कहा कहाँ से आए? देहरादून से, शहर से आ रहा हूँ। ये बोरी में क्या है? इतनी बोरी गधे की तरह लाद करके आ रहे हो। इसमें हमारे गुरु जी के फोटो हैं और पुस्तक सब है। तो फोटो पुस्तक इतना उठा करके मेरे पास लाए हो? आपसे पूछने के लिए आया हूँ, इस फोटो और पुस्तक का अब हम करें क्या? कहा क्यों? गुरुजी जेल चले गए। गुरुजी जेल चले गए, उन्हीं गुरुजी का फोटो है, किताब है, अब हम करें क्या? हम आफत में पड़ गए, आप बताओ। मैंने कहा कुछ दिन प्रतीक्षा करो, निकल जाए तो निकल जाए। अब नहीं महाराज, उम्र कैद हो गई है, निकल जाए तो निकल जाए।
कहता नहीं नहीं अब उम्मीद नहीं है, यदि निकल जाएंगे फिर पुस्तक फोटो खरीदना पड़ेगा, अब जीवन में नहीं। दोनों कान पकड़ करके 10 बार उठ बैठ किया मेरे सामने। जो खुद जेल में चले गए वो हमको जेल से कैसे छुड़ाएंगे। ठगा गए महाराज, ठगा गए। संत तो ऐसा जीवन में चाहिए जो जन्म मरण के जेल से सदा सदा के लिए जीव को छुड़ा सके, शरीर और संसार के कारागार से सदा सदा के लिए छुड़ा सके। आज की दुनिया लगी पड़ी है, किसी की पूंछ पकड़ के चल पड़ती है। एक बुढ़िया आई मेरे पास, महाराज हम आपको गुरु बनाएंगे, आधा दर्जन केला हाथ में। मैंने कहा बुढ़िया हो गई हो, अब तक गुरु नहीं बनाई। गुरु तो बनाए, 3 गुरु बनाए, सब गए ऊपर, मर गए गुरु जी। तुम्हारे गुरु मर गए? कहाँ, एक को गुरु बनाई वो 4 साल में चले गए, दूसरे को बनाए वो 5 साल में, तीसरे 3 साल में चले गए। मैंने कहा मेरा नंबर लगाने के लिए आ गई हो? अरे गुरु कैसे, गुरु के चक्कर में 3 साल में मर रहे हैं, 5 साल में मर रहे हैं, कमाल हो गया। गुरु और गुरु का ज्ञान, संत और संत का ज्ञान, शास्त्र और शास्त्र का ज्ञान कभी मरता नहीं है, यह शाश्वत होता है। ये शाश्वत हैं, वो मर गए, पहचान नहीं पाए, यही बात है। हमारे परम संत बाबा साहब का शरीर 1919 ईस्वी की 19 जनवरी को पूरा हुआ और हमारे गुरुदेव ने पद्य की रचना की 1940 ईस्वी में। 21 साल के बाद हमारे गुरुदेव पद्य की रचना करते हैं और उस पद्य में लिखते हैं, परगट सतगुरु जग में विराजै, मिटय जन्म दुख दाह, परगट सतगुरु जग में विराजै। 21 साल के बाद भी हमारे गुरुदेव को बाबा देवी साहब प्रत्यक्ष दिखलाई दे रहे थे। सच्चा शिष्य जब तक धरती पर रहेंगे तब तक सदगुरु का दर्शन होते रहेंगे। सदगुरु अपने शिष्य के लिए कभी मरते नहीं हैं। संसार का सारा संबंध समाप्त हो जाएगा, लेकिन गुरु और शिष्य का संबंध कभी समाप्त नहीं होता है। भक्त और भगवान का संबंध कभी समाप्त नहीं होता है। ये अलौकिक संबंध है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तेरह 1000 वर्ष तक राज्य का संचालन किया। एक दिन अपनी प्रजाओं से कहते हैं, अब मैं अपने धाम को जा रहा हूँ। अयोध्यावासी कहते हैं, आप जा रहे हो तो मैं भी जाऊंगा, हम लोग भी जाएंगे आपके साथ। कहा तुम लोगों के पास बच्चे हैं, भाई हैं, सगे संबंधी हैं, घर मकान है। नहीं नहीं, हमें इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। भारत में तो जगह बहुत थी, गांव नगर शहर बहुत थे, लेकिन परमात्मा ने अयोध्या में क्यों अवतार लिया? उस जगह का संस्कार था, वहाँ के लोगों में संस्कार था, जो राम के लिए संसार छोड़कर राम के साथ चलने के लिए तैयार। ऐसे भक्तों के बीच में राम का अवतार होता है। राम का अवतार ऐसी जगह नहीं होता। राम के साथ चलने के लिए सब तैयार है। राम जब वन को जा रहे हैं तो सब दौड़ पड़े राम के पीछे। ये तो तमसा नदी के तट पर राम ने ही सबको भुलावे में डाल दिया, नींद में सब चले गए, भगवान निकल गए। माँ का वचन है कि तपस्वी के वेश में जंगल में रहना। इतने सारे लोगों के बीच में तपस्वी का जीवन नहीं जिया जा सकता।
नहीं तो सबको लेकर राम जाते। लेकिन आज सारी प्रजा जब कहने लगी कि हम भी आपके साथ जाएंगे, आप वन में तो नहीं जा रहे हो, आज तो वचनबद्ध नहीं हो, आज तो लेकर के जा सकते हो, हम भी जाएंगे साथ में। ठीक है चलो। कैसे हैं हमारे राम, कैसे हैं हमारे राम जो सारी प्रजाओं को अपने साथ लेकर चलने को तैयार। ऐसा संबंधी होगा दुनिया में? दो ही संबंध शाश्वत हैं, बाकी सब झूठे हैं। और वे कौन संबंध? भक्त और भगवान का संबंध, गुरु और शिष्य का संबंध। ये शाश्वत संबंध है। सारी प्रजा चल पड़ी राम के साथ। राम गए सरयू के तट पर, सरयू नदी में प्रविष्ट हो गए श्री राम। गले भर जल में भगवान खड़े हैं। अयोध्यावासी भी चले गए, गले भर पानी में खड़े। अब दो हैं किनारे पर, विभीषण जी और हनुमान जी। विभीषण जी भी जाने के लिए तैयार हैं। भगवान ने रोक दिया, नहीं नहीं तुम नहीं जाओगे। विभीषण ने कहा सबको लेकर के जा रहे हो, मुझे क्यों छोड़ रहे हो? भगवान ने कहा मैं भगवंत हूँ और विभीषण तो संत है। मेरे जाने के बाद भी यह धरती रहेगी, लेकिन हे विभीषण, जिस दिन इस धरती पर से संत चले जाएंगे उस दिन धरती नहीं रहेगी, इसीलिए तुम रहोगे। इस धरती की रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर। मैं तो समय समय पर आऊँगा, जब तुमको दुनिया सताएगी तब तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए मैं आऊँगा। लेकिन हमारा अस्थायी रूप से यहाँ रहना नहीं होगा। अस्थायी रूप से उद्धार करने का ठेका तो मैंने तुमको दे रखा है, तुम रहोगे यहाँ। हनुमान जी से भगवान ने कहा हनुमान अब मैं चलने वाला हूँ, तू आ जा। हनुमान जी कहा मैं नहीं जाऊँगा। विभीषण जी जाना चाहते हैं तो भगवान ने मना कर दिया। हनुमान जी को बुला रहे थे, हनुमान जी चलने को तैयार नहीं। पहली बार हनुमान जी कहते कि नहीं जाऊँगा। अनर्थ हो गया। आज क्या हो गया हनुमान, तुम मेरे साथ चलने को तैयार नहीं। तब हनुमान जी ने कहा एक बात बताओ, जिस संत को आप धरती पर छोड़ करके जा रहे हो, उस संत के बिना आप वैकुंठ में रह पाओगे? भगवान चुप हो गए। संत न मौसम न्यारे, संत न मुझसे न्यारे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। संत के बिना तो मैं वैकुंठ में रह ही नहीं सकता। कहा जिनके बिना आप वैकुंठ में एक क्षण भी नहीं रह सकते, मैं उस संत को छोड़कर वैकुंठ कैसे जा सकता हूँ? मैं तब तक इस धरती पर रहूँगा जब तक संत रहेंगे, और जब तक संत के मुँह से आपकी कथा दुनिया में होती रहेगी, तब तक मैं इस धरती पर रहूँगा। इस धरती पर आज हनुमान जी विराजमान हैं। इस धरती की रक्षा करने के लिए सूक्ष्म रूप से गदा लेकर के हनुमान जी विराजमान हैं। तब तक हनुमान जी इस धरती पर रहेंगे जब तक भगवान की कथा यहाँ होती रहेगी। भगवान की कथा तब तक इस धरती पर होती रहेगी जब तक इस धरती पर संत रहेंगे। संत न मौसम न्यारे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। इतना प्रेम संत से, लेकिन संत को पहचानना बहुत मुश्किल है। आज राजा श्वेत ने पहचान लिया। आम जब पकता है तो गूदा तो लाल हो ही जाता है, छिलके भी रंग जाते हैं। छिलका के रंगने से पता चल जाता है यह पका हुआ आम है। उसी तरह से जो अंदर से भक्ति में परिपक्व हो जाते हैं, बाहर से नहीं,
जो अंदर से भक्ति में परिपक्व हो जाते हैं, ऐसे संत के बाह्य आचार विचार व्यवहार भी ऐसे होते हैं कि जिसे देख करके लोग समझ जाते हैं ये अंदर बाहर से पके हुए महापुरुष हैं। अंदर से पक जाने वाला बाहर से भैंस नहीं हो जाता है। अंदर से जो भक्ति में परिपक्व हो गया है, उनका बोलना, उनका देखना, उनका सुनना, उनका चलना, उनका खाना, उनका पीना, उनके जीवन का सारा व्यवहार संसार के लोगों से भिन्न हो जाता है। संसारियों की तरह वह नहीं जीता, संसार से भिन्न उसका जीवन होता है। पहचान गए ये महापुरुष हैं। वे महापुरुष कौन थे? महाभारत में लिखा हुआ है, उस महापुरुष का नाम था अगस्त्य मुनि। अगस्त्य जी आए सरोवर के तट पर और राजा श्वेत चरण में लिपट गए। बाँह पकड़कर अगस्त्य जी ने राजा श्वेत को उठाकर गले से लगाया और कहा, आप कौन हैं? उन्होंने बताया, मेरा नाम राजा श्वेत। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजाओं का नाम आप बहुत सुने होंगे। उन राजाओं में श्वेत का नाम जरूर सुने होंगे। 1000 अश्वमेध यज्ञ मैंने किया। आप राजा श्वेत हैं, यहाँ अपने शरीर का मांस खाने के लिए रोज आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। यह आपकी दुर्गति? कहाँ? भगवान, यह दुर्गति, यह कर्म का भोग कब तक हमको भोगना पड़ेगा? आपसे मैं पूछ रहा हूँ। अगस्त्य जी ने कहा, बेटा तुम्हारे वह भोग का दिन आज समाप्त हो गया। अब तुम्हें यह कर्म का भोग नहीं भोगना पड़ेगा। कर्म का भोग आज समाप्त हो गया। अब जा आराम से ब्रह्मलोक में रहो, ब्रह्मा का दर्शन करो। राजा श्वेत ने कहा, अब नहीं ब्रह्मलोक जाऊंगा। अब हे प्रभु, अपना कमंडल मेरे हाथ में दे दीजिए, मैं आपका शिष्य बनकर आपका कमंडल ढोऊंगा। हमें ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, हमें ब्रह्मा का दर्शन नहीं चाहिए। वह ब्रह्मलोक धिक्कार है, वह ब्रह्मा का दर्शन धिक्कार है, जो कर्म फल को मिटा ना सके। वह संत धन्य है जिस संत के दर्शन मात्र से कर्म का दंड सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। अब तो आपका कमंडल ढोएंगे, हमें ब्रह्मलोक नहीं चाहिए। विमान को आदेश दिया, अब जाओ ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी से कह देना राजा श्वेत आने के लिए तैयार नहीं। और राजा श्वेत अगस्त्य जी का शिष्य बन गया, चेला बन करके कमंडल ढो रहा है। यही भगवान कृष्ण ने कहा, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञाद ज्ञान यज्ञ परंतप। हे अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ होता है। सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सारे बंधनदायक कर्म इस ज्ञानमय यज्ञ में आकर के भस्म हो जाता है। गुरु महाराज की असीम कृपा से और आप लोगों के जन्मार्जित पुण्य के प्रताप से यह ज्ञानमय यज्ञ आज यहाँ आरंभ हो चुका है। लोग बहुत घबरा जाते हैं, क्या दुनिया को पागल बना रहे हो? यह यज्ञ है, न कहीं मंडप बना हुआ है, न कहीं हवन कुंड है, न कहीं यजमान है, न कहीं पौरोहित्य है, न कहीं स्वाहा स्वाहा की ध्वनि सुनाई दे रही है। कोई जगह है?
यज्ञ में तो ये सब होता है। मैंने इस विषय पर एक पुस्तक ही लिख दी है, विराट ज्ञान यज्ञ, आप लोग देख सकते हैं। विराट ज्ञान यज्ञ, सब कुछ यहाँ भी है, दिख नहीं रहा है। यही तो इस यज्ञ की महिमा है, दिखे कुछ नहीं, करामात सब दिखलाए। इतना बड़ा पंडाल जो है यह क्या है? यही तो ज्ञान में यज्ञ का मंडप है। इतना बड़ा पंडाल ही ज्ञान में यज्ञ का मंडप है। उसके बाद यजमान कौन, पौरोहित्य कौन? मंच पर जितने साधु महात्मा बैठे हैं वे ही सब के सब तो पौरोहित्य हैं, यज्ञ कराने के लिए आए हुए हैं। जितने इस मैदान में बैठे हुए हैं ये सब के सब आज यजमान है, ज्ञान में यज्ञ के यजमान है। इतने यजमान आज तक किसी यज्ञ में देखे हैं? आहुति देने वाले, यज्ञ करने के लिए हवन कुंड के पास बैठने वाले इतने यजमान, कहीं 108 यजमान होते हैं, कहीं 551, कहीं 1500, कहीं 1000। अभी तो प्रथम सत्र में ही मैदान फुल होने वाला है। दूसरा सत्र में तो पता ही नहीं चलेगा कि पंडाल बढ़ाना पड़ेगा कि कुछ और करना पड़ेगा। देखिए कितने यजमान हैं। विराट ज्ञान यज्ञ, इसीलिए विराट यजमान बैठे हुए हैं। हवन कुंड, हवन कुंड भी यहाँ है। हमने बहुत यज्ञ देखे हैं, बहुत यज्ञ कराए भी हैं। एक हवन कुंड में कम से कम 8 यजमान आहुति देने के लिए बैठे होते हैं। यहाँ तो प्रत्येक यजमान के साथ ही 2-2 हवन कुंड है। ये 2 कान, ये 2 कान ही प्रत्येक यजमान के साथ ही हवन कुंड है। इसीलिए यहाँ आहुति देने में कोई मारा मारी नहीं है। अन्य यज्ञों में तो देखिए कि स्वाहा स्वाहा करने में बहुत मारा मारी होती है। 8 की जगह पर जब 16 हो जाते हैं तो पूरा हम यहाँ बैठे तो हम वहाँ बैठे। यहाँ देखिए सब आराम से, शांति कितनी है। इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, शांति इसीलिए है कि प्रत्येक यजमान के साथ ही 2-2 हवन कुंड, ये दोनों कान। और आहुति जो हम डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं? कभी वेद मंत्र बोल रहे हैं, कभी गीता का श्लोक बोल रहे हैं, कभी संत वाणी बोल रहे हैं। ये सब ज्ञानमय वचन जो आपके कान में जा रहे हैं, यही तो हवनीय पदार्थ हैं। हवन कुंड में अग्नि भी प्रज्वलित रहती है, यहाँ भी अग्नि प्रज्वलित है। भगवान कृष्ण ने कहा ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान ही अग्नि है। इतने सारे वचनों को सुनने से आप लोगों को ज्ञान नहीं हो रहा है? सबके अंदर जो ज्ञान हो रहा है, समझिए अग्नि प्रज्वलित हो गई है। और अब बात रही स्वाहा स्वाहा की। स्वाहा स्वाहा तो हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ बिना बोले ही सबका पाप स्वाहा हो रहा है। संत दरस जिमि पातक टरई, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि। जैसे अग्नि ईंधन को जला करके भस्म कर देती है, उसी तरह से ज्ञान रूपी अग्नि में सारे पाप भस्म हो जाते हैं। तो बिना बोले ही स्वाहा स्वाहा हो रहा है। कैसा यह यज्ञ है, स्वाहा बोलना नहीं पड़ता है और सबका पाप स्वाहा हो रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा यज्ञ है। प्रथम सत्र से यह यज्ञ आरंभ हो चुका है। अभी तो 3 सत्र यह यज्ञ चलेगा, खूब जबरदस्त यज्ञ चलेगा। सब लोग अपना अपना पाप स्वाहा करके यहाँ से जाएंगे। अब हमारे गायक जी बैठे हैं, खूब बढ़िया भजन सुना रहे थे। एक छोटा सा भजन आप सुना दीजिए। तबला वाले गए क्या? हाँ है तो आ जाओ फटाफट।
एक भजन सुना दीजिए, भजन सुन लीजिए आप लोग। 2 आध्यात्मिक आरती भी होगी। सुन रहे हैं, यज्ञ है, यज्ञ में आरती भी होती है। यह विराट ज्ञानमय यज्ञ है। इस ज्ञानमय यज्ञ की आरती आध्यात्मिक आरती होती है। यह आरती बैठे बैठे की जाती है। बैठे बैठे आरती करिएगा। जिनको छटपटी लगी हुई है आरती के समय, वो अगले सत्र में पंडाल में नहीं बैठिएगा। आर्त समन्तात इति आरती ही, जो दुखियों के दुख को समन कर दे उसी को आरती कहते हैं। इस आरती किए बगैर कोई उठना नहीं। और आरती के बाद इस ज्ञानमय यज्ञ का फल, ज्ञानमय ग्रंथ आप लोगों के बीच में हरिद्वार से आया हुआ है। हमारे गुरुदेव के 251 प्रवचन का संग्रह है। महर्षि में ही उपदेशामृत, बहुत मोटा ग्रंथ है। 251 प्रवचन है, मोटा ग्रंथ है। 1.25 किलो का कम से कम होगा। मूल्य तो 800 है, लेकिन बेंगलोर से हमारे एक भक्त का फोन आया था, इंदिरा अग्रवाल महाराज, अररिया क्षेत्र के सत्संगी, कुछ गरीब होते हैं, लेने में थोड़ा सा, तो उनकी तरफ से 100 रुपये की छूट है उस ग्रंथ पर। जो लेना चाहें ले सकते हैं। और महर्षि में ही वचनामृत, गुरुदेव के 112 प्रवचन का संग्रह है। एक से एक दुर्लभ प्रवचन गुरुदेव का। फिर एक ग्रंथ है महर्षि में ही अनुभव प्रकाश, गुरुदेव के 108 प्रवचन का संग्रह है। और मैंने गुरुदेव के विषय में जो समझा है, मैंने जो गुरुदेव को समझा है, यदि हमारी समझ को आप समझना चाहते हैं, एक ग्रंथ है संत में ही लीलामृत, रामायण की तरह है, अर्थ सहित है, रामायण की तरह है, 5 कांड में, मोटा ग्रंथ वह भी है। यदि आप लेंगे, उस ग्रंथ की कीमत 500 रुपये है, मोटा मोटा सब है, 100 रुपये उस पर भी छूट है, आप ले सकते हैं। मुंबई से भी भगत का फ़ोन आ जाता है कि चलो 100 रुपये की छूट। कभी बेंगलोर से फ़ोन आता है, कभी पंजाब से फ़ोन आता है। आप लोगों के लिए ग्रंथ सुविधा से आप लेकर के जा सकते हैं। एक पुस्तक मैंने लिखी है, धर्म की रीढ़, उसे भी आप देख सकते हैं। सदाचार, शिष्टाचार, सच्चाचार कैसे कहते हैं। यह जीव रूपी हंस अपना देश में कैसे जाएगा, पढ़िए चल हंसाने देश। जो अंग्रेजी पढ़े लिखे हुए हैं तो उसका अंग्रेजी में भी अनुवाद है, इनवर्ड जर्नी ऑफ द सोल, आप पढ़िए। बहुत सारी पुस्तकें हैं। माताओं की आदत होती है भोजन की सामग्री को सत्संग के मेले में खोजती है। तेजपत्ता, तेजपत्ता लेकर के जाएंगे प्रसाद में। ज्ञानमय यज्ञ का प्रसाद तेजपत्ता है। झाड़ू कल खरीद रही थी जहाँ से मैं आ रहा हूँ। हे भगवान, ज्ञानमय यज्ञ का प्रसाद झाड़ू है, जलेबी है, झालमुड़ी है। हाय हाय, अनर्थ हो गया। प्रत्येक सत्संगी के हाथ में 2-4 पुस्तकें होनी चाहिए। बांटिए, तब संत मत का प्रचार होगा। सुन सुन करके घर चले जाते हैं, तेजपत्ता लेकर के, झाड़ू लेकर के। इसी से संत मत का विस्तार होगा, प्रचार होगा। आज यदि आप दूसरी संस्था में होते, इस्कॉन में होते, और कौन कौन जेल वाले महात्मा के संस्था में होते, जेल में गुरुजी हैं तो भी उनके अनुयायी उनकी पुस्तकों को गली गली में बांट रहे हैं। ऐसे जेल वाले गुरु के प्रति भी ऐसी श्रद्धा है उनके अनुयायियों में। हम लोग तो जेल से निकालने वाले गुरु के शिष्य हैं। हम लोगों के अंदर कितनी श्रद्धा होनी चाहिए। 10, 5, 20, 25 पुस्तक, मोटी पतली सब तरह की है। अपने भी लीजिए
और अपने समाज में जो सत्संगी नहीं है उनको भी जाकर के दीजिए, हमारे गुरु का यह ज्ञान है, तब संत मत का प्रचार होगा। हाथ में हाथ लेकर के बैठे हुए हैं, तेज पत्ता झाल मुरही लेकर के यहाँ से जाते हैं, बड़े दुख की बात है। बहुत ग्रंथ लेकर के आया हूँ, उसे देखिएगा, भजन सुनिए और आरती करके उठिएगा। जय गुरु महाराज। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने। क्या जाने कोई का गिरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पूर्ण कमाई, संतन के संग संतन के संग पूर्ण कमाई, संतन के संग पूर्ण कमाई। होय बड़ो तेरो भाग्य रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बनी ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई। हरि सुमिरन हरि सुमिरन वैराग्य रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन वैराग्य रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। राम भजन को लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग शिवम बाबा से आरती श्रवण करेंगे, हम लोग भी साथ साथ मिलकर आरती करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, आरती के पश्चात यह सत्संग प्रथम सत्र का संपन्न होगा। अभी आप हमारे बगल में इस यज्ञ के उपाध्यक्ष को देख रहे हैं। ये संपूर्ण ग्रामीणों से निवेदन कर रहे हैं कि पहले भंडार बाहर वाले को होने दें। हम लोग भी भंडार पाएंगे, प्रसाद पाएंगे, लेकिन पहले बाहर वाले को बैठने देंगे। यही ये आग्रह करने आए हैं। इनकी विनती रति संग सत गुरु के की जय, अंतर जोत होत लख लीजय। पांच तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीजय। अक्षत नभता रे मुक्ता हल, पोहप मालहिया हार गुही जय। सेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीजें।
झलक झांझ मन मीन मंजीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी जय। सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा, मधुकर कमल केले धुनि धीजय। निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब छीजय। अधर धार अमृत वही आवे, सतमत द्वार अमर रस भीजय। पी पी होय सुरत मत वाली, चढ़ी चढ़ी उमगी आमी रसरी जय। कोटे भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लाग लगी जय। छिन छिन सूरत आधर पर राखे, गुरु पर साध अगम रस पीजय। दमकत कड़क कड़क गुरु धाम, उलटिया लाल तुलसी तन तीजय। आरती तन मंदिर में की जय। दृष्टि युगल कर सन मुख दीजय। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजय। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी जो तज दीजय। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर करी कर, सार शब्द गही लीजय। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजय। भव खंडन आरती यह निर्मल करी में, ही अमृत रस पीजय। आरती तन मंदिर में की जय। दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्म्य की जय। वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।